आज का उन्वान रखा गया है कि अक़लियत की पस्ती के जिम्मेदार खुद अक़लियत हैं। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल मुझे यही नज़र आ रही और बड़ा अफसोस हो रहा कि मैं इतने दूर से आया मगर यहाँ के मकामी लड़के जो हैं और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जिन जिन स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है, मैं उन तमाम को कह रहा हूँ कि एक डिबेट का कंपटीशन रखा गया मगर तुम यहाँ तक नहीं आ पाते और ख्वाब देखते मुल्क को चलाने का, रोना रोते हो, लेकिन यहाँ आकर एक कंपटीशन में कुछ बोलना है वो नहीं है। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि तुम अपनी पस्ती के जिम्मेदार खुद हो और तुम्हें कोई हक नहीं इस बात को कहने का कि मुल्क को कोई जाहिल नेता चला रहा। तुम तो पढ़े लिखे होकर यहाँ नहीं आ पा रहे। अब मैं कुछ उन्वान पर बात करूं कि अक़लियत क्या है हिंदुस्तान में। ये क्वांटिटी है, कम तादाद में जो लोग हैं, माइनॉरिटी में और भी बहुत से कम्युनिटी आते हैं, मगर गौर करें आप, पस्त मुसलमान ही है। उठाइए गूगल और सर्च कीजिए मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी इन इंडिया, 0.72% है सर। जैन मजहब के लोग बहुत कम मिकदार में, मगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि ये अक़लियत में आते हैं मगर इनकी वजह से ये खुद आज तरक्की कर रहे हैं, मगर मुसलमान इनके मुकाबलेतन पीछे है। और वहीं आप सर्च कीजिए मोस्ट इलिटरेट अनएजुकेटेड कम्युनिटी इन इंडिया, तो मुस्लिम नजर आएगा क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। पस्ती के रोने वालों से मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं सबों को कह रहा हूं, कौन है ये इजराइल, ये यहूदी जो पूरी दुनिया में एक माइनॉरिटी कंट्री है, एक ही यहूदी मुल्क है, पर 53 से 54 मुस्लिम ममालिक और दीगर जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे भिड़ नहीं पाते, उनसे मुकाबला नहीं कर पाते। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि पस्ती के नाम पे रोना छोड़ो और अपने आप को तरक्की के जानिब बढ़ाओ। बहुत समझने की जरूरत है, बस हाथ उठा के दुआ करते रहेंगे ना, कम से कम कुछ तालीमी मैदान में बढ़ेंगे भी। आज आपको समझने की जरूरत है। इसी सर सैयद अहमद खान रोड के पास मैं खड़ा हूं और मैं सर सैयद अहमद खान की बात को याद दिलाना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था, मुसलमानों वक्त की जरूरत को समझो, तालीम की जरूरत को समझो, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करो अगर जमाने से तुम कांधे से कांधे मिलाकर चलना चाहते हो, वरना जिंदगी भर आने वाली उम्र पस्ती ही कहलाओगे। तब मुझे ना कहना ये वही सर सैयद अहमद खान थे। बड़ा ही संजीदा, इस्लाही और बेदारी उन्वान रखा है हुनर कोलकाता फाउंडेशन और यूनाइटेड एनजीओ ने, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज यही माइनॉरिटी है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही गार्जियन हजरात से, आज कुछ हो जाए उनके घर में तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई लेडीज डॉक्टर मिलेगी क्या, फला शोबे से कोई लेडीज मिलेगी क्या। पर ये वही गार्जियन हजरात होंगे जो अपने घर की बच्चियों को पढ़ाने से रोकते होंगे। ये वही गार्जियन हजरात होंगे जो अपने घर के बच्ची को आला तालीम देने से पीछे खींचते होंगे। ये वही गार्जियन हजरात है जो अपने बच्चियों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और दूर भेजने से कतराएंगे, मगर पूछेंगे कि कोई मुस्लिम डॉक्टर मिल जाती, कोई फीमेल डॉक्टर मिल जाती। अक़लियत की पस्ती के जिम्मेदार आप खुद हैं, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से पूछना चाहता हूं कि आज यूपीएससी एग्जाम हो रहा, दरवाजे खुले हुए हैं, किस एग्जाम पे ये लिखा हुआ है कि यहां फला कम्युनिटी को ही एग्जाम देना है, यहां फला लोगों का आना मना है? कोई है जो मेरे सामने आकर ये कहे आज तमाम दरवाजे खुले हैं, पर ये आप हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैं आप तमाम से तवज्जो चाहूंगा और इस बात को समझने की गुजारिश करूंगा कि किसी भी जगह आज बड़े बड़े यूपीएससी एग्जाम में आप डेटा उठाइए 2011 से, सिविल सर्विस से जाने वाला मुस्लिम कम्युनिटी अक़लियत से कौन जा रहा, कितने लोग पहुंच रहे हैं? हालांकि कुछ लोग हो रहे हैं मगर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी के अंदर मेजॉरिटी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये आपकी और हमारी कमजोरी है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अब मैं हालात हाजरा पर बात करता हूं। बराए मेहरबानी मेरे इस बयान को सियासी और फिरकावाराना चश्मा न दीजिएगा। हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाल ही में तमाम तरह के उलमा, चाहे जिस फिरके के भी हो, कोलकाता के सड़क पर आ खड़े हुए, एक रस्सी को पकड़कर लब्बैक कहना शुरू किए। वो उनकी आमदनी पर बात आई थी तो सारे एक जगह जमा हो गए। मैं बहुत संजीदा बात कर रहा हूं, भड़कने की जरूरत नहीं है और ना किसी एक का नाम ले रहा हूं। जब वो आमदनी पर बात आई तो सारे उलमाए कराम और सारे फिरकावारान एक सड़क पर एक डोर और रस्सी को पकड़ लिए। तो तुम समाज के रहबरी के लिए एक जगह क्यों नहीं होते? क्यों
अपनी अपनी गद्दी से, अपनी अपनी कुर्सियों से एक दूसरे को भड़काने और एक दूसरे के खिलाफ तंज करने में लगे हो। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी वल मुल्क की मौजूदा हालत को देखते हुए इस बात को जरूर समझें कि हमारे समाज में कब तक हम सदियों जमाने के फिरका वाराना अब इख्तिलाफ को हमेशा सामने लाते रहेंगे। आप जिस भी नजरिया से हैं जरूर माने, मगर समाज में जब मुत्तहिद होने की बात हो, इत्तेहाद होने की बात हो तो जरूर हो, ना सिर्फ अपने आमदनी के लिए बल्कि समाज की रहबरी के लिए। चूंकि वक्त की कमी है और मैं इन्हीं तमाम चीजों की बुनियाद पर एक बड़ा ही प्यारा शेर बोलूंगा जिसे जरूर आप समझने की कोशिश करें कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। शुक्रिया। बहुत अच्छे।